हरियाणा के ताकतवर कुनबे की पिछले एपिसोड में हमने बातें की थी। चौधरी देवीलाल और उनकी 4 पीढ़ियों के कुनबे में आने का हमने जिक्र किया था। तो आज बात करेंगे हरियाणा के एक और लाल, भजन लाल की सियासत और राजनीतिक विरासत की। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भजन लाल, बंसी लाल और देवीलाल के बीच खिंची थी तलवारें, क्यों वो बंदूक लेकर अपने विधायकों की निगरानी किया करते थे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे एक नहीं बल्कि 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भजन लाल के साथ किया था विश्वासघात। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ हरियाणा, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। भजन लाल बिश्नोई, जिनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को संयुक्त पंजाब के बहावलपुर में हुआ, लेकिन बंटवारे के बाद पूरा परिवार हरियाणा के आदमपुर में आकर बस गया और आज तक वहीं से अपनी राजनीतिक विरासत का दबदबा बनाए हुए। बताया जाता है कि भजन लाल ने 1960 में पहली बार ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और जीते थे और वहीं से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। 1967 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सिद्धवनहल्ली निजलिंगप्पा ने भजन लाल को फतेहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया, लेकिन भजन लाल तो आदमपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी उनकी बात मानती, इससे पहले ही आदमपुर के विधायक हरि सिंह डाबड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। इससे भजन लाल का रास्ता साफ हो गया और 1968 में वो आदमपुर सीट से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक बने। विधायक बनने के 2 साल बाद 1970 में मुख्यमंत्री बंसी लाल ने भजन लाल को कृषि मंत्री जैसे बड़े पद पर बिठाया। उसके 2 साल बाद यानी 1972 में दोबारा विधायक चुने जाने पर भजन लाल को फिर से कृषि मंत्री बनाया गया। उस वक्त जोड़ तोड़ की राजनीति का बोलबाला था। कहा जाता है कि बंसी लाल भजन लाल पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने भजन लाल को विधानसभा में विधायकों की निगरानी करने का जिम्मा ही सौंप दिया था। यानी उनके रहते कोई भी विधायक दूसरे खेमे में जाने की सोच तक नहीं सकता था। दावे के मुताबिक भजन लाल उस वक्त विधायकों पर अपना खौफ बनाए रखने के लिए एमएलए हॉस्टल में दुनाली बंदूक अपने कंधों पर टांग कर घूमा करते थे। जैसे तैसे वक्त गुजरा, 1975 आया तो इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती देश पर इमरजेंसी थोप दी। इससे देशवासियों में बहुत गुस्सा। 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। इमरजेंसी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। आजादी के बाद ऐसा पहली बार था जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस सरकार में भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल और कांग्रेस से अलग हुए कुछ और दल शामिल थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ही जनता पार्टी में अनबन होने लगी। दूसरी तरफ हरियाणा की जनता पार्टी सरकार में भी उथल पुथल मची हुई थी। मुख्यमंत्री देवीलाल के अपने करीबी ही उनसे बगावत करने पर उतारू थे, जिस वजह से 19 अप्रैल 1979 को देवीलाल ने जनसंघ से आए मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। 6 जून 1989 का दिन था जब मुख्यमंत्री देवीलाल हिसार और सिरसा के दौरे पर थे। उन्हें खबर लगी कि उनके 4 मंत्री बगावत पर उतर आए। उन्हीं बगावती नेताओं में से एक डेयरी मंत्री भजन लाल बिश्नोई भी थे। देवीलाल ने फौरन अपने विधायकों को बचाने के लिए सिरसा जिले के तेजाखेड़ा में अपने किले नुमा घर में बंद कर दिया। अब कहा जाता है कि उन 42 विधायकों की रखवाली के लिए चौधरी देवीलाल खुद बंदूक लेकर घूमा करते थे। वहीं देवीलाल की सरकार गिराने के लिए भजन लाल के पास 2 विधायक कम पड़ रहे थे। अब करें तो क्या करें? कैसे उस महल से 2 विधायकों को बाहर निकाला जाए? इस तरह की तमाम तिकड़म लड़ाई जा रही थी कि खबर लगी देवीलाल खेमे के 2 विधायक तेजाखेड़ा से बाहर निकले। एक के घर शादी थी और दूसरे के चाचा बीमार थे। अब देवीलाल भी सियासत के मजे हुए खिलाड़ी थे। समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा वो बिन बुलाए एक विधायक के घर शादी में पहुंच गए और देखा कि भजन लाल भी वहां पहले से मौजूद हैं। दरअसल तेजाखेड़ा में जब विधायक बंद थे तब उनसे मिलने उनके परिजन लगातार आते थे। उन्हीं के जरिए भजन लाल अपना संदेश उन विधायकों तक पहुंचाते थे। बाद में वही हुआ जिसका डर था। देवीलाल खेमे के दोनों विधायक भजन लाल की तरफ आ गए। 26 जून 1989 को जब देवीलाल को अपना बहुमत साबित करना था, उन्होंने संख्या बल जुटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इससे निराश होकर देवीलाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह भजन लाल उनका तख्ता पलटकर पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। साल बदला, 1980 में लोकसभा चुनाव हुए और इंदिरा गांधी ने फिर से जोरदार वापसी की। कांग्रेस को 529 में से 343 सीटें मिली और चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी महज 41 सीटों पर सिमट कर रह गई। तब हरियाणा में जनता पार्टी की सरकार थी और भजन लाल मुख्यमंत्री थे। केंद्र में सत्ता बदलते ही भजन लाल समझ गए थे कि अब उनकी सरकार भी बस चंद दिनों की मेहमान है। वो ये जानते थे कि इंदिरा गांधी गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर देंगे, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सरकार ने भी कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बर्खास्त की थी। अब इससे बचने के लिए वो फूलों का गुलदस्ता लेकर इंदिरा गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। मुलाकात के दौरान इंदिरा ने अपने तल्ख तेवर दिखाते हुए साफ साफ कह दिया कि भजन लाल जी,
आप अपने घर वापसी कर लीजिए और बहुमत लेकर आइए, वरना मैं आपका राज कायम नहीं रख पाऊंगी और मुझे हरियाणा असेंबली भंग करनी पड़ेगी। तो इसके ठीक 2 दिन बाद 22 जनवरी 1980 को भजनलाल इंदिरा गांधी के सामने पेश हुए और बहुमत साबित कर दिया। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब रातों रात एक पार्टी की पूरी कैबिनेट दूसरी पार्टी की सरकार में बदल गई थी। दावा किया जाता है कि उस दौरान चौधरी भजनलाल एक बड़े सूटकेस के साथ संजय गांधी से मिले थे और वो सूटकेस मेनका गांधी की मां के घर पहुंचाने के लिए उनसे कहा गया था। इसके बाद भजनलाल की नज़दीकियां गांधी परिवार से बढ़ती चली गईं। इसी वजह से 1986 में राजीव गांधी ने भजनलाल को केंद्र में बुला लिया था। उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, लेकिन तब भी वो आदमपुर सीट का मुंह नहीं छोड़ पा रहे थे और उस सीट को परिवार के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। भजनलाल बिश्नोई 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और जैसे ही केंद्र में गए अपनी पत्नी जसमा देवी को 1987 में विधानसभा चुनाव लड़वा गए। जनता ने बिश्नोई परिवार पर भरोसा रखा और जसमा देवी को विधायक के रूप में चुन लिया गया। तो इस तरह आदमपुर सीट पर बिश्नोई परिवार का राज कायम हुआ, जो आज तक बरकरार। अब परिवार की बात करें तो 3 बार हरियाणा के सीएम रह चुके भजनलाल बिश्नोई के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़ा बेटा चंद्रमोहन, छोटा बेटा कुलदीप और बेटी रोशनी। 1993 में पंचकुला के एक विधायक के निधन के बाद जिले की कालका सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई ने उपचुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, लेकिन वो अपनी राजनीति से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों में रहते थे। 2008 की बात है। चंद्रमोहन उस वक्त हरियाणा की हुड्डा सरकार में डिप्टी सीएम थे। इसी दौरान उनका अनुराधा बाली नाम की एक वकील से अफेयर हो गया। अब तो उन्हें शादी करना चाहते थे, लेकिन चंद्रमोहन तो पहले से शादीशुदा था, जबकि अनुराधा का उनके पति से तलाक हो चुका था, अनुराधा बाली का। तो ऐसे में 7 दिसंबर 2008 चंद्रमोहन और अनुराधा मीडिया के सामने आए। तब तक चंद्रमोहन अपना धर्म बदलकर चांद मोहम्मद बन चुके थे। वहीं अनुराधा बाली का नाम अब फिजा पड़ चुका था। तो दोनों ने इस्लाम अपनाकर शादी कर ली। दोनों की प्रेम कहानी ने हरियाणा ही नहीं पूरे देश की सियासत में खलबली मचा दी थी। वहीं बड़े बेटे की तरह जो हरकत थी, जो बड़े बेटे ने जो किया, उससे गुस्सा भजनलाल ने उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया और उनके हिस्से की संपत्ति उनकी पहली पत्नी और उनके बच्चों के नाम कर दी। करीब 1 साल तक दोनों का रिश्ता चला और 14 मार्च 2009 को तब खत्म हो गया जब चांद ने लंदन से फिजा को फोन करके 3 बार तलाक बोल दिया। चंद्रमोहन अपने परिवार में वापस लौट गए, लेकिन अनुराधा उर्फ फिजा का अंजाम बहुत दर्दनाक रहा। 2012 में रहस्यमयी हालात में वो अपने कमरे में मृत पाई गई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई की, जिन्हें साल 1998 में भजनलाल राजनीति में लेकर आए थे। उस वक्त आदमपुर में बड़ी रैली की तैयारी चल रही थी। भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप को राजनीति में उतारने का मन पूरा परिवार बना ही चुका था। फिर भी जनता के सामने भजनलाल ने खुले मन से कहा कि अगर किसी को आदमपुर सीट पर अपना दावा जताना है तो अभी बता दो, मैं योग्यता के हिसाब से उसे टिकट दिला दूंगा। उसकी बात सुनकर लोग खामोश रहे। फिर भजनलाल बोले, अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं कुलदीप को तैयार करता हूँ। इसके बाद पूरे ग्राउंड से आवाज आई, हाँ हाँ कुलदीप को बना दो, कुलदीप को बना दो। उस समय केंद्र में एनडीए सरकार थी और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बंसीलाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे और बंसीलाल से भजनलाल की राजनीतिक दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। इस वजह से बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह ने आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप के लिए खाई खोदनी शुरू कर दी। बेटे कुलदीप के लिए मुश्किलें बढ़ती देख भजनलाल ने तुरंत उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रहे लालकृष्ण आडवाणी को फोन किया और सुरेंद्र सिंह पर लगाम लगाने को कहा। इसके बाद सुरेंद्र सिंह कुछ शांत हुए और कुलदीप बिश्नोई आदमपुर सीट से चुनाव जीत पाए। खैर, वक्त कुछ और आगे बढ़ा। 2005 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। उस वक्त भजनलाल सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा किया और हरियाणा की कमान उन्हें सौंप दी। अब इससे भजनलाल में कांग्रेस को लेकर गुस्सा बढ़ गया। हुड्डा से भी उनकी तकरार हुई। हालांकि उन्हें खुश करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई को डिप्टी सीएम बना दिया। अब पार्टी हाईकमान को लगा कि इससे भजनलाल और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जो फासले हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भजनलाल अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर हुड्डा का विरोध करते रहे और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ जमीन मामले को लेकर हुड्डा की घेराबंदी करते रहे, क्योंकि उनके मुताबिक हुड्डा सरकार ने SEZ जमीनें रिलायंस ग्रुप को बेची थी। इस मुद्दे को लेकर भजनलाल हुड्डा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते रहे। अंत में हुड्डा ने पिता पुत्र को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया, लेकिन चंद्रमोहन डिप्टी सीएम बने रहे। कांग्रेस की इस हरकत से गुस्साए बिश्नोई परिवार ने अपनी लड़ाई जारी रखी। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा का गढ़ माने जाने वाले रोहतक में ऐसी ट्रैक्टर रैली की कि पूरी कांग्रेस देखती रह गई। हुड्डा का राजनीतिक गढ़ होने के बावजूद उस रैली में लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो कोई मामूली बात नहीं थी।
और उस रैली में एक नई पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका का गठन हुआ। तो नई पार्टी बनने के 2 साल बाद 2009 में चौधरी भजन लाल ने अपनी पार्टी हजका से हिसार सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा। ये उनका आखिरी चुनाव था। उन्होंने कांग्रेस के संपत सिंह को 6000 वोटों से हराते हुए हुड्डा के मुंह पर करारा तमाचा मारा और हार का बदला हुड्डा ने उसी साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में ले लिया। कांग्रेस ने 90 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें जीती और ओपी चौटाला की इनेलो ने 31 पर जीत दर्ज की, जबकि 6 सीटें जीतकर हरियाणा जनहित कांग्रेस किंग मेकर बनकर उभरी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा खेल खेला कि बिश्नोई परिवार की सियासत का लगभग खात्मा हो गया। हुड्डा ने चुनाव के बाद रातों रात हजका के 5 विधायक तोड़ लिए और अपनी सरकार बना ली। हुड्डा के इस धोखे से चौधरी भजन लाल को गहरा आघात लगा। इसके 2 साल बाद 3 जून 2011 को भजन लाल का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई ने पिता की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भजन लाल तो राजनीति के खिलाड़ी थे, लेकिन कुलदीप अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाए थे। शायद इसीलिए वो हुड्डा से धोखा खाने के बाद भी फिर से उन पर भरोसा कर बैठे। लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। ये बात 2016 की है, जब कुलदीप ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का विलय कांग्रेस में कर दिया। 3 साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो कुलदीप ने हिसार लोकसभा सीट से अपने बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिलवाया, मगर वो अपना पहला ही चुनाव बुरी तरह हार गए। बीजेपी के चौधरी बृजेंद्र सिंह ने उन्हें करीब 4.19 लाख यानी 4,19,000 वोटों से हराया। ये पहला मौका था जब आदमपुर के लोगों ने बिश्नोई परिवार से अलग जाकर किसी और को वोट देकर जिताया था। ये पूरे बिश्नोई परिवार की राजनीति के लिए एक तगड़ा झटका था। माना जाता है कि इस हार के बाद कुलदीप को लगने लगा था कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ही उनके बेटे का सियासी करियर बचा सकती है और उन्हें चुनाव जिता सकती है। इसी को देखते हुए अगस्त 2022 में कुलदीप बिश्नोई अपनी पत्नी और बेटे भव्य को साथ लेकर बीजेपी में शामिल हो गए और उस वक्त हुए आदमपुर चुनाव में फिर से अपनी राजनीतिक विरासत को बचा पाने में कामयाब हुए। इस बार फिर हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भव्य बिश्नोई पर दांव लगाया और उन्हें आदमपुर सीट से टिकट दिया है। तो इस तरह चौधरी भजन लाल की तीसरी पीढ़ी का हरियाणा की राजनीति और आदमपुर सीट पर दबदबा कायम है। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।